Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and safe in your houses. Dear students, as you all know that we completed our chapter number 13, which is Sir Alexander Fleming, written by Patrick Pringle. In this chapter we studied a lot about penicillin and the discovery of penicillin. After that we started our question answer. In our last lecture we completed our question answers from question 1 to question 8. Now today we continue our question answers, and today we will complete our question answers. So without any delay, let's start our lecture of question answers. Our question number 9. Our question number 9 is write a note on penicillin as a wonder drug. कि पेंसिलिन जो है एक हैरत अंगेज़ दवाई है, इस पर नोट लिखें कि यह हैरत अंगेज़ दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है. पेंसिलिन वाज हेल्ड एज वंडर ड्रग. पेंसिलिन को एक हैरत अंगेज़ दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया. इट रेवोल्यूशनाइज द हीलिंग ऑफ वार वाउंड्स. इसने जंगी ज़ख़म भरने में इनकलाब पैदा कर दिया. इट सेव्ड काउंटलेस लाइव्स. इसने बेशुमार ज़िंदगियाँ बचाईं. इट प्रूव्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन येट फ्रॉग इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज़. ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में अभी तक बनाया गया मजबूत तरीन हथियार साबित हुई. यानी कि जो वर्ल्ड वार थी उसमें बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ इसी वजह से हो जाती थी कि उनके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, कोई जरासीम कुछ दवा नहीं थी जिसको वो यूज़ करें, अपने पेशेंट्स को बचाएं. जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो अब तक फेल हो चुके थे. वो कहते हैं कि पेंसिलिन जो है एक बड़ी इजाद के तौर पर रेवोल्यूशनाइज्ड या रेवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट्स के साथ, इनकलाबी असरात के साथ सामने आई थी, और इसके जो बड़े के बड़े असरात हैं वो सामने आए थे. वो कहते हैं कि ये बीमारी के ख़िलाफ़ अभी तक बनाया गया एक मजबूत तरीन हथियार जो है वो साबित हुई थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी. क्या फ्लेमिंग जो है अपनी जो दरियाफ्त थी इस पर फ़ख्र महसूस करता था, प्राउड फील करता था. द वर्ल्ड शॉर्ड ऑनर ऑन फ्लेमिंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन. दुनिया ने पेंसिलिन की ईजाद पर फ्लेमिंग पर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार और उसकी तारीफ़ व सताइश की. बट ही नेवर फेल्ट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी. लेकिन वो कभी भी अपनी ईजाद पर प्राउड फील ना करता था. ही प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द आइडिया दैट पेंसिलिन वाज अ मैन मेड इन्वेंशन. वो इस तस्वुर के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करता था कि पेंसिलिन किसी आदमी के बनाई हुई ईजाद है. ही सेड, वो कहता था. अब ये लाइन सेम एज इट इज़ जैसे बुक में दी हुई हैं और जैसे वो कहता था कोटेशन में है, इन्वर्टेड कॉमास में है, कि वो क्या कहता था. ही सेड, वो कहता था, आई डिड डू नथिंग. मैंने कुछ नहीं किया. नेचर मेक्स पेंसिलिन. नेचर ने या कुदरत पेंसिलिन बनाती है. आई जस्ट फाउंड इट. मैंने तो सिर्फ इसे दरियाफ्त किया है. ही ऑफन सेड, वो अक्सर कहा करता था, आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कि मैं तो महज एक माहिर जरसूमियात हूँ. इतना हम्बल शख्स था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद भी वो ये कहता था कि फ़ितरत ने ये बनाई है, फ़ितरत पेंसिलिन बनाती है, मैं तो आगे उसको आपके सामने लाया हूँ. फिर वो कहता है कि मैं कोई भी बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक माहिर जरसूमियात हूँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं हूँ. इतना हम्बल था इतनी बड़ी डिस्कवरी करने पर और दुनिया को एक इतनी बड़ी रहमत भरी चीज़ देने पर जिसके लिए सारी दुनिया उसकी मशहूर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई कुडंट पेंसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका. अमेरिका की तहकीकाती लेबॉर्ट्रियों में पेंसिलिन क्यों ना ईजाद की जा सकती थी, क्यों ईजाद नहीं की जा सकती थी. द अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज वर ग्लीमिंग, डस्टलेस एयर कंडीशनड एंड स्टेरिलाइज. अमेरिका की जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं वो चमकती हुई, गर्द गुबार और एयर कंडीशन थी और जरासीम से पाक थी. दे वर वंडरफुल बट पेंसिलिन कुड नॉट बी डिस्कवर्ड देयर बिकॉज देयर कल्चर प्लेट्स वर नॉट डर्टी. वो कहता है कि वो बहुत शानदार थी लेकिन पेंसिलिन वहाँ दरियाफ्त नहीं की जा सकती थी क्योंकि इनकी जरासीम की अफजाइशी प्लेटें गंदी नहीं थीं. There was no way for a mold spore to come in and drop on the culture plate. वहाँ पर फफूंदी के आने और जरासीम बसाने की प्लेट पर गिरने का कोई रास्ता ना था. मतलब कि उसके लिए जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए था, अमेरिका की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अमेरिका के लेबॉर्ट्रीज़ में ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था जहाँ पे उसकी हो सके. ये लाइंस तब आई थी
जब उन्होंने उसको विज़िट करवाया था फ्लेमिंग को जाके अपनी लेबॉर्ट्रीज़ का, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसने ये कह दिया था कि यहाँ पर पेनिसिलिन की दरियाफ्त होना बहुत मुश्किल थी, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ वेल इक्विप्ड आपके पास हैं, इसमें कोई चांसेस ही नहीं बनते कि यहाँ पर इस तरह की कोई डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पाव द वे फॉर अदर्स डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड, व्हाट आर दे? फ्लेमिंग के कारनामे ने मेडिकल के मैदान में दूसरी दरियाफ्तों के लिए रास्ता हमवार किया, और वो कौन सी हैं? आंसर है इसका फ्लेमिंग स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च, फ्लेमिंग ने नए तहकीक को उभारा। देन न्यू ड्रग्स मेड बाय नेचर वर डिस्कवर्ड बाय मैन, तो फिर फितरत की बनाई हुई नई अद्वियात आदमियों की हाथों में दरियाफ्त हुई। एट प्रेजेंट द बेस्ट अमंग दीज ड्रग्स इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, के मौजूदा दौर में अद्वियात में बेहतरीन स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, और फ्लेमिंग खुद भी इसे अपने काम का बेहतरीन नतीजा समझता है। ठीक है, ये थे आज के हमारे आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब ये हमारा जो चैप्टर है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा ये उसमें चैप्टर ऐड होगा, तो उस दिन आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसके सारे सिनोनिम भी डिटेल से किए हैं, हमने इसकी सारी ट्रांसलेशन भी की है। ट्रांसलेशन आपको पेपर में नहीं आनी होती, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको सारे का सारा इसका जो थीम है, जो सारी की सारी इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। हम जब डिटेल से लेसन पढ़ लेते हैं तो चाहे जहाँ से भी मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए हम उसका डिटेल से आंसर देने के काबिल होते हैं। अब बाकी जो हमारे 12 आंसर्स जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स आपके एक्सरसाइज में ऐड किए थे वो हम कर चुके हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से पूरे चैप्टर का वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। आपने इसकी डेट्स को स्पेशली बड़े अच्छे से याद करना है, इसके इन्वेंशंस को याद करना है, इसमें जो डॉक्टर्स के नेम्स आए हैं उनको करना है कि किस तरह के प्रोसीजर हुए थे और क्या क्या हुआ था। तो उम्मीद है कि आप इसका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे।